सरकारी अवार्ड फंक्शन का भव्य मंच सजा हुआ था और पूरे ऑडिटोरियम में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मंच पर चीफ गेस्ट के हाथों में वो प्रतिष्ठित सम्मान था जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन जिसके लिए ये सम्मान लाया गया था उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रेशमा टीवी पर मैं रेशमा फिल्म सिटी में अपने काम के दौरान सेट से मिली एकदम सटीक और अंदर की खबर आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी शूट हुआ है उसने पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हॉल की पहली कतार में पुलिस एसपी ऋषि अपनी पत्नी अदिति के साथ बैठे हुए थे। अदिति के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और जलन साफ छलक रही थी, क्योंकि मंच की तरफ कदम बढ़ाने वाली कोई और नहीं बल्कि झनक थी। झनक, जो अनिरुद्ध और उसकी पहली पत्नी मरी हुई नूतन की बेटी है और साथ ही एसपी ऋषि की एक्स वाइफ भी है। आज उसी झनक को एक बहुत बड़े बलिदान के लिए सरकार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा था। ऋषि के सास ससुर यानी अनिरुद्ध और अर्शी भी वहीं बैठे हुए थे। अर्शी की आंखों में अपनी सौतेली बेटी झनक के लिए वही पुरानी नफरत थी जो कभी नूतन के लिए हुआ करती थी, जबकि अनिरुद्ध का चेहरा अपराध बोध और उलझन से भरा हुआ था। जैसे जैसे झनक सीढ़ियां चढ़कर मंच पर पहुंच रही थी, ऑडिटोरियम का माहौल और भी ज्यादा भारी होता जा रहा था। चीफ गेस्ट ने मुस्कुराते हुए झनक की बहादुरी की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए और वो चमकता हुआ सरकारी मेडल उसकी तरफ बढ़ाया। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी, लेकिन तभी झनक ने कुछ ऐसा किया जिसने सबकी सांसें रोक दी। झनक ने मेडल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने के बजाय अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा दृढ़ निश्चय का जिसने चीफ गेस्ट को भी हैरान कर दिया। उसने साफ शब्दों में उस सरकारी मेडल को लेने से इनकार कर दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और तालियों की आवाज़ अचानक फुसफुसाहट में बदल गई। मीडिया के कैमरे और भी तेजी से चमकने लगे। पहली कतार में बैठी अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो जानती थी कि झनक यूं ही किसी बड़े मौके को नहीं ठुकराती। अर्शी ने गुस्से से अनिरुद्ध की तरफ घूरा, मानो खामोशी से कह रही हो कि तुम्हारी नूतन की बेटी ने आज फिर से पूरे परिवार की बेइज्जती करवा दी है। एसपी ऋषि अपनी जगह से थोड़ा आगे की तरफ खिसक आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर झनक ऐसा क्यों कर रही है। झनक सिर्फ अवार्ड ठुकरा कर रुकने वाली नहीं थी। उसने वहां खड़े होकर भरे ऑडिटोरियम और चीफ गेस्ट के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने एसपी ऋषि की दुनिया हिला कर रख दी। झनक के आंसुओं के पीछे एक सालों पुराना दर्द छुपा था जो आज मंच से बाहर आ रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चीफ गेस्ट के सामने अपनी शर्त रखते हुए अपनी जिंदगी का वो पन्ना खोल दिया जिसे ऋषि और अदिति ने मिलकर दफना दिया था। झनक का ये कदम अदिति के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि अदिति हमेशा से ही ऋषि पर अपना पूरा हक जताती आई है और उसने झनक को ऋषि की जिंदगी से बाहर करने के लिए अर्शी के साथ मिलकर कई चालाकियों का सहारा लिया था। झनक की इस शर्त का सीधा असर एसपी ऋषि की वर्दी, उनके रुतबे और सबसे ज्यादा उनकी वर्तमान शादी पर पड़ने वाला था। अनिरुद्ध, जो एक पिता होने के नाते हमेशा अर्शी और अदिति के दबाव में अपनी दूसरी बेटी झनक के साथ न्याय नहीं कर पाया था, आज भरे समाज के सामने अपनी उसी बेटी को एक ऐसी लड़ाई लड़ते हुए पा रहा था जिसके तार सीधे उसके खुद के अतीत से जुड़े हुए थे। मैं रेशमा फिल्म सिटी की उन दीवारों के पीछे की हर हलचल को बहुत करीब से महसूस करती हूँ, और यकीन मानिए, झनक का ये रौद्र रूप देखकर सेट पर मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए थे। झनक की इस शर्त ने न सिर्फ उस अवार्ड फंक्शन का रंग बदल दिया, बल्कि पुलिस एसपी ऋषि को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उनका कोई भी फैसला उनकी जिंदगी में तूफान लाने के लिए काफी था।